गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का छठे नंबर का पाठ मेरा अहोभाग्य जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने लिखा है यह देखेंगे। ये जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार है इन्होंने बहुत सारी रचनाएं मतलब लेखन किया है। उनमें से संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, तीन तीन दिन, भय का राज्य, देह देव और मानव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और इस प्रस्तुत पाठ में मेरा अहोभाग्य, इस पाठ में इन्होंने मतलब चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण मतलब आठवन, संस्मरण मतलब जो संस्मरणीय बातें होती है जो हमारे मन में बहुत दिनों तक रहती है। तो वही बातें उन्होंने जब वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिले हुए थे और उस मुलाकात के दौरान उनमें जो भी बातें हुई या जो भी विचार उन्होंने आपस में किए वह सारी बातें उन्होंने इस पाठ के जरिए या इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पर चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखना है। यहाँ पर देखो तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप, मतलब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों को देखकर हमने सर्वनाम यह घटक देखा है व्याकरण में। तो आप अपने मन से यह सर्वनाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखो पाठ में फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। फरवरी 1936 में लेखक कह रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना था, शांति निकेतन जाना था। वहाँ क्या हो रहा था, एक साहित्यिक कार्यक्रम। जो भी लेखक थे उन्होंने जो भी रचनाएं की थी उन सारे लेखकों का वहाँ क्या था, साहित्यिक कार्यक्रम था। मैं बहुत ही उल्लसित था। उल्लसित मतलब मैं बहुत ही आनंदित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे। लेखक क्यों आनंदित हुए थे, क्यों उल्लसित हुए थे, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे। और निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। निश्चित दिन, निश्चित मतलब जो दिन तय किया था शांति निकेतन जाने के लिए, उस दिन हम सब बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए लेखक के कह रहे हैं कि रवाना हो गए। रवाना हो गए मतलब चल पड़े। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल मतलब संघ, 1 दर्जन मतलब लगभग 12 लोग उस संघ में थे। वह शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए। शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में हमें ठहराया गया। अतिथि भवन मतलब मेहमानों के ठहरने की जगह या मेहमानों को ठहराने के लिए जो मकान बनाया जाता है उसे अतिथि भवन कहते हैं। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अशोक के वृक्ष देखे हमने। तो उस सुंदर अतिथि भवन के चारों ओर अशोक के वृक्ष थे और उस अशोक वृक्ष के बीचों बीच वह
अतिथि भवन बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। मतलब लेखक कह रहे कि हमने मन में जिस प्रकार सोचा था कि शांति निकेतन में हमें रहने के लिए किस प्रकार की जगह होगी, वैसे ही प्रकार की जगह मैंने वहाँ पाई। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। ऊपर मतलब ऊपर के मंजिल, मंजिल मतलब इमारत, इमारत जो 2 मंजिली इमारत होगी, तो ऊपर की मंजिल में या ऊपर पर हमें एक कमरा दिया गया था और वहाँ हम ठहरे गए थे। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत मतलब बड़ा सा, बरामदा मतलब बालकनी। कमरे के बाहर एक विस्तृत बालकनी थी और उस बरामदे में, बालकनी में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल के वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल के वृक्ष वहाँ से, उस बरामदे से दिखाई देते थे। थैंक यू।